तो बच्चों हमने लास्ट वीडियो में 8.2 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और जो कुछ क्वेश्चन बचते थे आज के इस वीडियो में उन सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो 8.2 का हमारे पास जो पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें हमने लास्ट टाइम टेबल पढ़ा था उसमें मान रखना है। cos का 60 पे, sec का 30 पे क्या था, tan का 45 पे क्या था और इसको आगे हल कर देंगे। ठीक है, इससे पहले कुछ चीज क्लियर कर देता हूँ कि जो मेरे पास बट्टे में क्या है, sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या है, थीटा है, यहाँ भी थीटा है। अब यहाँ पर भी क्या है, 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो पूरी चीज है नीचे वाली ये 1 के बराबर होगी। ठीक है, इसका मतलब हमने ऊपर वाला ही हल करना है। ऊपर वाला किस तरह से हल कर लेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री पर इसका मान रख लेंगे। ठीक है, पहले है हमारे पास 5, यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो पहले देखेंगे कि cos का मान 60 डिग्री पे क्या होता है। तो cos का मान 60 पे होता है अंडर रूट 1/2। cos स्क्वायर लगा तो हम यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, 1/2 का स्क्वायर। आगे है प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। पहले देख लेंगे कि sec किसका उल्टा है, sec है cos का उल्टा। तो cos का मान 30 पे कितना होता है, तो जो cos का मान 30 पे होता है वो होता है रूट 3/2। हमें निकालना sec पे, तो sec उल्टा होता है तो इसको भी उल्टा कर दो, कितना आएगा 2/√3। sec स्क्वायर लगा तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, आगे बचता है माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 10 का मान पहले 45 पे देखेंगे, 10 का मान 45 पे कितना होता है 1, स्क्वायर लगाया तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। और जो बट्टे वाली टर्म है तो वैसे ही बन के इक्वल होगी। ठीक है, अब इसको आगे हल कर लेंगे। 5 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अब ये जो स्क्वायर है ये 1 के ऊपर भी लगा है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बटे, अब ये जो स्क्वायर ये 2 के ऊपर भी लगा है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 ब्रैकेट का मतलब गुणा, ये स्क्वायर 2 के ऊपर लगा तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ पर वर्गमूल 3 के ऊपर भी लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता तो नीचे बच जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लेंगे, इनको गुणा कर लेंगे। 5 एकम 5 बट्टे में आ गया 4। ठीक है, प्लस 4 का गुणा 4 के साथ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 बट्टे में आ जाएगा 3, आगे माइनस का 1। अब ये यहाँ पर संख्या क्या है, बट्टे में तो ये भी भिन्न है, यहाँ पर बट्टे में तो ये भी भिन्न है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 होता है। ठीक है, तो इनको किस तरह से प्लस करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, जो हमारे पास बट्टे वाली संख्या होती है उनका क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम क्या लाएगा 12 कर लो। 4 के टेबल में 12 आता है, 3 में 3 का गुणा ऊपर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5 के 15। बीच में चिन्ह है प्लस का, 3 के टेबल में 12 आता है, 4 में 3 चौके 12, तो 4 का गुणा ऊपर कर लेंगे तो 16 चौका कितना आ जाएगा 64, आगे बच गया माइनस का 1। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करके कितना आएगा 5 4 9 6 1 7 बट्टे में आ गया 12, आगे बच गया माइनस का 1। अब ये तो बट्टे में ये तो भिन्न है, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में होता है 1। या हम इसको डायरेक्ट इस तरह से कर लेते हैं, 12 का गुणा 1 के साथ कर लो, कितना आएगा 12 एकम 12 और बट्टे में बच जाएगा 12। फिर माइनस कर लो इसको, 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा, 7 में से 1 गया 6 और बट्टे में 12, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर इसमें कहीं और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता दें। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 10a + b बराबर √3, 10a - b बराबर 1/√3। बोला कि a और b का मान निकालना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 10a + b दे रखा है इसके बराबर, 10a - b दे रखा है इसके बराबर, निकालना a और b का मान। ठीक है, तो a और b का मान कैसे निकालेंगे, अगर हम ऐसे कर लें कि जो पार वाली जो टर्म है मेरे पास दूसरी साइड उसको भी 10 में बदल दें ताकि 10 से 10 कट जाए और a और b की वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे इसको कि पहले लिख लेंगे, पहले क्या दे रखा हमारे पास 10a + b दे रखा है √3 के बराबर। हमने क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड अगर 10 में है तो राइट साइड भी 10 में लिखनी है ताकि 10 से 10 कट जाए और a और b मिल जाए यहाँ से। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर है 10a + b बराबर में √3, क्या √3
का मान 10 किस में आ सकता कहीं? 10 के टेबल में √3 का मान कितने डिग्री पे आता है? आप बोलेंगे कि जो √3 है वो आता है 10 60 डिग्री पे। तो दोनों तरफ क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, a प्लस बी किसके बराबर बच जाएगा 60 डिग्री। इसको मान लेंगे हम नंबर 1। ठीक है। सिमिलरली इसी तरह ये वाला करेंगे, 10a माइनस बी बराबर 1/√3 है। 10a माइनस बी बराबर में कितना 1/√3 है। ठीक है। तो राइट साइड को भी हमने 10 में बदलना ताकि 10 से 10 कट जाए और a और b मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में 10a माइनस बी बराबर में क्या 10 का मान 1/√3 होता है? बिल्कुल होता है। कहां पर होता है? 30 डिग्री पर। ठीक है। अब फिर दोनों साइड 10 से 10 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास a माइनस बी बराबर में बच गया 30 डिग्री। इसको मान लेंगे नंबर 2। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास दो समीकरण बन गए, नंबर 1 और नंबर 2। यहां से निकालेंगे हम a और b का मान, जैसे आपने इससे पहले चैप्टर 3 में पढ़ा है प्रतिस्थापन और विलोपन विधि, उस विधि से इसको हल कर देंगे। ठीक है। तो मैं यहां पर क्या लिख लूंगा 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 कौन सा आया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इन दोनों को हल कर लेंगे। ठीक है। यहां पर a है, यहां पर b है, तो कितने a हो गए 2a। अब यहां पर b ऊपर प्लस का है, नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो b से b कट जाएगा, तो बराबर में कितना बच गया, ऊपर 60 है नीचे 30, 60 और 30 हो गया 90। अब a के साथ 2 गुना में तो कहां जाएगा पर रख भाग में, 2 से काट लेंगे तो कितने से कट जाएगा 45 से। इसका मतलब है कि जो a आ गया वो आ गया 45 डिग्री। अब निकालना b का मान। अब a का मान निकल गया, या तो a का मान समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो, b का मान मिल जाएगा। ठीक है। तो मैं a का मान समीकरण 1 में रख लेता हूं। ठीक है। a का लिख लेना, a का मान 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख लूंगा, एक जगह कितना रखना है 45 डिग्री, प्लस आगे कितना बच गया b बराबर में 60 डिग्री। तो मैंने किसका मान निकालना है b का, तो जिसका मान निकालना उसको वहीं रखो, फालतू चीज दूसरी तरफ। 45 प्लस का है तो दूसरी तरफ हो जाएगा माइनस का, तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा 15 डिग्री। जिसका मतलब b का मान कितना आ गया 15 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इस क्वेश्चन में a और b का मान निकालो, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एक एग्जांपल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है। सेम ऐसा ही एग्जांपल है। क्या बोला कि साइन a माइनस बी क्या 1/2, साइन ए कोस a प्लस बी 1/2, बोलता है a और b का मान निकालना है। तो सेम इसी तरह से निकालना है। ठीक है। लेफ्ट साइड अगर साइन में तो दूसरी साइड भी साइन में बदल दो, साइन साइन कट जाएगा, a और b मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक। हमारे पास क्या दे रखा, साइन a माइनस बी बराबर में दे रखा है 1/2। लेफ्ट साइड साइन में है तो दूसरी साइड भी साइन में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, साइन a माइनस बी बराबर, साइन का मान 1/2 कहां पर होता है, आप बोलेंगे कि साइन का मान 1/2 होता है साइन 30 डिग्री पर। अब दोनों तरफ साइन से साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और इसको मान लेना नंबर 1। और सेम ये जो दूसरा है इसको भी ऐसे ही करना है। क्या दे रखा है कि cos a प्लस बी बराबर 1/2। अब जब लेफ्ट साइड cos में दे रहेगी तो राइट साइड भी cos में बदल दो ताकि cos से cos कट जाए। ठीक है। अब यहां पर है cos a प्लस बी, क्या मैं बोलूं कि cos का मान 1/2 होता है, बिल्कुल कहां पर होता है cos 60 डिग्री पर, cos से cos कट जाएगा, क्या बच जाएगा a प्लस बी बराबर में बच जाएगा 60 डिग्री, और इसको मान लेना नंबर 2। सेम वैसे ही हल कर लेना जैसे हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन किया था। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से। ठीक है। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लिख लो, समीकरण 1 और 2 को लिख लो। समीकरण 2 क्या है,
a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण क्या है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कर लो आगे हल। यहाँ पर a है, नीचे भी है, तो कितने हो गए 2a, ऊपर प्लस का भी है, नीचे माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस कट गया, 60 और 30 हो गए 90। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक साथ दो गुना में तो कहाँ जाएगा, बट्टे में, तो 2 से इसको काट देंगे तो कितने में कट जाएगा, 45 में। 45 गुना 90, इसका मतलब a का मान आ गया 45 डिग्री। अब निकालना b का मान, तो a का मान तो मिल गया, तो a का मान यहाँ तो समीकरण 1 में रख लिया, समीकरण 2 में रख लो, तो मैं a का मान समीकरण 2 में रख लेता हूँ, ठीक है। a का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख लो, जहां पर a है वहां पर कितना रखना है, 45 डिग्री, प्लस b बराबर में 60 डिग्री। तो b का मान निकालना है, तो इसको ही रखो, फालतू जिस 45 प्लस का है तो पारा क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 60 माइनस 45 कितना बच जाएगा, 15 डिग्री। इसका मतलब b कितना आ गया, 15 डिग्री। और क्वेश्चन यही पूछा था आपसे कि a और b का मान ज्ञात कीजिए। आदर्श रूप 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में बताएं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।